नमस्कार, मैं हरलीन मान डिजिटल दीपक की टीम की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम अपना पहला ब्लॉग पोस्ट हिंदी में पब्लिश करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हमने हेल्थ टिप्स डेली के लिए अपना जो ब्लॉग पोस्ट था वो इंग्लिश में पब्लिश किया था। वो हमारी इंग्लिश में साइट थी, लेकिन अगर आप चाहते हैं हिंदी में लिखना तो आप हिंदी में भी अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को सेटअप कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं, अगर आप हिंदी में ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए। उसके लिए बस आपको आपके लैपटॉप की सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। अभी हम देखते हैं कि हमारे लैपटॉप की किस तरह से हम सेटिंग चेंज कर सकते हैं कि हमको हिंदी फ़ॉन्ट आ जाए। आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि बाय डिफ़ॉल्ट आजकल हर लैपटॉप में ये फ़ीचर है कि हम किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ख़ास करके हिंदी में। लेकिन बस हमें उसे एक्टिव और अनेबल करना पड़ता है। उसके लिए हम सेटिंग्स करेंगे कुछ हिंदी को एक्टिवेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम सेटिंग्स में जाएंगे, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे सिस्टम प्रेफरेंस। जब हम सिस्टम प्रेफरेंस में जाएंगे तो वहाँ हम सेलेक्ट करेंगे कीबोर्ड। जब हम सेलेक्ट करेंगे उसके बाद हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे इनपुट सोर्सेज। आप देख सकते हैं यहाँ आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको कर लिया है। लेकिन अगर जब आप करना चाहते हैं कोई भी लैंग्वेज तो आप प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो लैंग्वेज आ जाएगी, उसको ऐड करना है। तो इसका सिंपल सा सेटअप है जिसको आप सेटअप करके अपने ब्लॉग को हिंदी में लिख सकते हैं। ये जो सेटिंग है ये मैकबुक के लिए है, लेकिन आप अपने विंडोज़ के लिए भी ज़रूर कर सकते हैं। आप अपनी जो ब्लॉगिंग जर्नी है वो हिंदी से शुरू कीजिए, क्योंकि जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं आपको उसी में ही अपनी ब्लॉगिंग जर्नी शुरू करनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ब्लॉग लिखते हैं या हिंदी में ब्लॉग लिखते हैं। आप देख सकते हैं आजकल बहुत रीडर्स हैं हिंदी में, हिंदी ब्लॉग्स भी बहुत पढ़ रहे हैं। तो आप हिंदी में अपना ब्लॉग पोस्ट को पब्लिश कीजिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर इसका टाइटल दिया है और फिर हमने यहाँ पर पैराग्राफ लिख दिया है जो भी हम लिखना चाहते हैं। ये एक सैम्पल है, मैं इसको बाद में bloggingadda.com पे डिटेल में बाद में लिखूँगी। तो ये जो वेबसाइट है उस पे मैं ब्लॉगिंग के बारे में हिंदी में ज़रूर लिखती रहूँगी, लेकिन जो अभी मैंने लाइव सेटअप किया है उसमें सिर्फ मैं आपको सैम्पल दिखाने के लिए टाइप किया है। मैं इसको आगे आने वाले समय में आपको ब्लॉगिंग अड्डा के थ्रू वैल्यूबल ब्लॉग्स देती रहूँगी। ब्लॉगिंग अड्डा के थ्रू आपको हिंदी में ब्लॉग मैं लिखती रहूँगी, लेकिन अभी के लिए मैंने एक सैम्पल लिखा है बस, तो आपको बताने के लिए कि किस तरह से आप हिंदी में पब्लिश कर सकते हैं ब्लॉग पोस्ट को। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा ये टाइटल है, उसके बाद हमने ये लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें मीडिया ऐड करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे जाएंगे। ये ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है फाइल। तो जब आप कोई फ़ाइल अपलोड कर देते हैं तो वो ऑलरेडी मीडिया लाइब्रेरी में आनी शुरू हो जाती हैं। तो अब आप क्लिक करेंगे ब्लॉग पर और अब आप इसका टाइटल दे सकते हैं ब्लॉग का। ऑल टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एसईओ के लिए ऑल टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप ब्लॉगिंग अड्डा अपनी वेबसाइट का नाम लिख दीजिए और डिस्क्रिप्शन भी आप लिख दीजिए और उसके बाद आप क्लिक कीजिए इंसर्ट इनटू पोस्ट। तो आप देखेंगे ये हमारी जो इमेज है ये ब्लॉग पोस्ट में आ चुकी है। आप इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं जैसा आपको करना है। इसकी क्वालिटी इमेज की इतनी अच्छी नहीं है तो आप इसका साइज़ कम ही रखिए। और उसके बाद आपको और भी इमेजेस ऐड करनी है, आप वो भी कर सकते हैं। आप और भी इमेजेस ऐड कर सकते हैं, पर ऑल टेक्स्ट देना ना भूलिए, ये एसईओ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब ये इमेज आ गई है हमारी। और अगर आपको और भी इमेजेस ऐड करनी है अपने ब्लॉग पोस्ट को सुंदर बनाने के लिए तो ज़रूर कीजिए। आपको पता ही है आप कहाँ से फ्री इमेजेस ले सकते हैं।
तो आप देख सकते हैं हमने ये इमेज ऐड कर दी है और आप इसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं। आप देखना चाहते हैं कि किस तरह से लग रहा है आपका ब्लॉग पोस्ट। और तो अब ये जो आपका ब्लॉग पोस्ट है ये रेडी है पब्लिश होने के लिए। आपने इसको पब्लिश करने से पहले प्रीव्यू कर लिया है। तो अब हम चलते हैं एडिट पोस्ट की तरफ और अब हम इसको क्लिक करेंगे पब्लिश, तो ये पब्लिश हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको फीचर्ड इमेज सेट करनी है आप वो भी कर सकते हैं। तो अभी हम क्लिक करेंगे पब्लिश। तो अभी आप इसको रिफ़्रेश कीजिए। तो ये हमारा जो ब्लॉग पोस्ट है हिंदी में bloggingadda.com पे पब्लिश हो चुका है। आप इसकी एडिटिंग लेटर कर सकते हैं। ये अब हमारा जो ब्लॉग पोस्ट है ये पब्लिश हो चुका है। ये तो मैंने आपको एक सैम्पल दिखाया है, मैं इसको बाद में अच्छे से एडिटिंग कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं हमारा परमालिंक किस तरह से आ रहा है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, तो आप ध्यान रखिए कि परमालिंक की सेटिंग ज़रूर चेंज कर लीजिए। जैसे कि जानते हैं कि ये मैंने ब्लॉग अभी ही सेटअप किया, आज ही सेटअप किया है हिंदी ब्लॉग, और मैं इस पर ब्लॉगिंग से रिलेटेड डिटेल्स हमेशा डालती रहूँगी, ब्लॉग पोस्ट नए नए बनाती रहूँगी हिंदी में। और अब हम बात करते हैं परमालिंक की। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो परमालिंक आ रहा है वो डे एंड नेम वाला आ रहा है, तो हमको ये नहीं चाहिए। हमको सेलेक्ट करना है पोस्ट नेम जिसमें सिर्फ पोस्ट नेम आए। तो कस्टम स्ट्रक्चर और क्लिक करना है सेव चेंजेस पर। तो अब हम पोस्ट में चलते हैं। पोस्ट में जाके हम इस पर क्लिक करेंगे अपनी पोस्ट पर और आप देख सकते हैं कि हमारा परमालिंक चेंज हो गया है। वेबसाइट के नाम के साथ हमारा ब्लॉग का डिटेल आ रहा है। तो अभी परमालिंक ठीक है। तो जब आप हिंदी में लिखते हैं तो आप ट्राई कीजिए कि जो मेन कीवर्ड्स है उसको इंग्लिश में लिख दीजिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। और मैं आशा करती हूँ आपकी जो हिंदी ब्लॉगिंग जर्नी है अब शुरू हो चुकी है। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इंग्लिश में ब्लॉग लिखना चाहते हैं या हिंदी में। मैंने आपको दोनों सेटअप बता दिए हैं। और तो आप ट्राई कीजिए कि जब आप हिंदी में ब्लॉगिंग करते हैं जो कुछ मेन इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको आप इंग्लिश में भी लिखिए और हिंदी में भी लिखिए। जैसे कि ब्लॉगिंग आपने हिंदी में लिखा है, फिर आप उसको ब्लॉगिंग की इंग्लिश स्पेलिंग भी लिख दीजिए, ये अच्छा होगा आपके लिए। तो अब आपने इस कोर्स में ये सीखा है कि आप इंग्लिश में भी ब्लॉग बना सकते हैं और हिंदी में भी ब्लॉग बना सकते हैं। अब आपके पास दोनों ऑप्शन है। हमने सीखा किस तरह से आप अपना हिंदी में ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप देख सकते हैं कि हमारा ये ब्लॉग लाइव है, हमने इसे पब्लिश कर दिया है। हमने इसकी कैटेगरी भी कर दी थी ब्लॉगिंग। तो अभी आप देख रहे थे हमारा ब्लॉग इंटरनेट पर लाइव है हिंदी में। तो आज हमने बात करी किस तरह से आप हिंदी ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं। अब ये आपका निर्णय है कि आप कौन सी ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।